देखो हम लोग अब तक इम्प्लिसिट फंक्शन भी देख लिया, एक्सप्लिसिट फंक्शन भी देख लिया। अब मजेदार लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में मैं बात करना। तो अब एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा किस इस फॉर्म में होगा, y इज इक्वल टू ई की पावर x, इस तरीके का फॉर्म हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे, ठीक है। और y इज इक्वल टू log x अगर हमारा हुआ तो ये हमारा कौन सा फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। अब हमें इन सबकी डिफरेंशिएशन करना है, तो उससे पहले हम कुछ डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पहली डेफिनेशन जो कह रही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद पॉजिटिव बेस b शुड बी ग्रेटर देन 1 इज द फंक्शन दिस y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू bx। ये हमने एक ग्राफ बनाने की कोशिश कर रखी है, किसकी, 10 की पावर x की। तो हमारा जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार बनेगा, देखो ये दिख रहा है, ये वाला, ठीक। ये कभी भी ना आपकी एक्सिस को टच नहीं करेगा। एक्सपोनेंशियल ग्राफ, लॉगरिथमिक ग्राफ, जब भी ये ग्राफ बनेगा ना, आप ध्यान देना कि आप जब लीनियर इक्वेशन या किसी भी चीज, पॉलिनोमियल वगैरह का ग्राफ बनाते थे, तो आपका ग्राफ कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे एक्सिस को टच करता था, है ना। लेकिन जो आप एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाओगे और लॉगरिथमिक ग्राफ भी बनाओगे तो वो आपका एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, एकदम टेंड करेगा पर टच नहीं करेगा, ठीक। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। और कुछ स्पेशल फीचर जो है इसके वो ये है कि डोमेन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे, ठीक। यानी डोमेन इसका क्या हो जाएगा आपके पास। ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पार्ट, कारण क्या है कि जो रिलेशन फंक्शन में आप लोगों को डोमेन, कोडोमेन और रेंज करना है, वहां पे भी ये यूज हो सकता है। मे बी वहां से एक नंबर का सवाल बन जाए, व्हाट इज द राइट द डोमेन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या होगा डोमेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, भैया रियल नंबर्स, ठीक है। फिर क्या है, फिर कह रहा है कि रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी जब भी मैं कोई भी वैल्यू, कोई भी डोमेन में वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर मेरा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक। यानी रेंज क्या होगी इसकी, पॉजिटिव रियल नंबर, कुछ भी आ सकता है लेकिन आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक। फिर कह रहा है कि 0.01 इज ऑलवेज इन द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। 0 और 1 जो होगा ना, ये यानी एक्स एक्सिस का 0 और y का 1, मैंने बताया वो एक्स पे कभी टच नहीं करेगा, लेकिन ये जो होगा ना ये हमेशा आएगा आपके इस पे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे, ठीक। ये वाला पॉइंट। तो आपसे एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहां बन गया, क्या सवाल बन गया कि विच कोऑर्डिनेट इज देयर ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो 0,1। ध्यान रखना ऑप्शन देगा 0,1, 1,1, 0,0 और 1,0। तो आपको ध्यान रखना है 0,1। बस ये ध्यान में हो कि एक्स एक्सिस पे कभी कोई कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता। तो दो ही ऑप्शन बच गया ऐसे, एक 0,1 वाला, एक 0,0 वाला, है ना। पर y का कुछ ना कुछ होगा, ग्राफ जब जा रहा है तो किसी को तो छुएगा भैया, तो y को छुएगा, यानी 0,0 भी ऑप्शन में से हट गया। तो ये याद करने का एक तरीका हुआ। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, कभी भी इंक्रीज करता चला जाएगा। फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोज टू 0। जितनी भी बड़ी नेगेटिव वैल्यू एक्स की होगी उतना ही ये एक्स एक्सिस के क्लोज आएगा, कर टच तब भी नहीं करेगा। मतलब जैसे जैसे वैल्यू एक्स की बढ़ेगी, एक्सपोनेंट में कुछ इस तरीके से अगर मान लो -10 हो गया, ठीक है, तो वो क्लोज आएगा एक्स एक्सिस के। -20 हो गया, ठीक है, वो और क्लोज आएगा। ऐसे बढ़ता, जितना बढ़ता चला जाएगा उतना क्लोज आएगा, पर टच कभी भी नहीं करेगा। तो ये कुछ फीचर है किसके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, ठीक। फिर है हमारे पास ये, let b is greater than 1 be a real number, then we say logarithm of a to base b is like this, b to the power x is equal to a, ठीक। लॉगरिथम इसको लिखा जाएगा इस तरीके से, ये हमेशा ध्यान रखना है। बेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये जो बेस वैल्यू आती है ना b, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जिसके बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ वो नेचुरल लॉग चलते हैं, वो है ना, जो कि हमें रेगुलर स्टडीज में पढ़ना है। हम लोग हमेशा जो देखते हो ऐसे लिखा रहता है, सिर्फ लॉग लिख दिया, ये नेचुरल लॉग हम पढ़ते हैं। वैसे इसको ln लिखा जाता है बहुत जगह पे, ln, है ना, लेकिन हम इसको लॉग लिख के पढ़ लेते हैं, काम चल जाता है। लेकिन अब काम नहीं चलेगा, अब आपको ध्यान देना है, बेस 10 है, बेस एक्सपोनेंशियल है, क्या है, ठीक। तो उसी तरीके से इस तरीके से दिखाएगा क्या है ये, log of a to base b, log of a to base b is equal to x, इस तरीके का फंक्शन है। ग्राफ हमारा ऐसा कुछ बनेगा, ये वाला, ये इंक्रीजिंग है, और इसका मैंने अभी पीछे बताया कि डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। ये देखो ये आएगा और ये एक्स एक्सिस को टच करेगा पर ये वाई को टच नहीं करेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या करेगा, वाई को टच करेगा पर वो एक्स को टच नहीं करेगा,
ठीक, लॉग और एक्सपोनेंट में फर्क समझ में आया ग्राफ में, एक y को टच करेगा और एक x को टच करेगा। अब ये चीजें देख के सर में दर्द मत लाना, इसके जो सवाल डिफरेंशिएशन के हैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक। लेकिन बस ये थ्योरी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में 100 सवाल ऑब्जेक्टिव है। मैंने बताया 100 सवाल करने 50 ही है, पर है 100। तो उन 100 में भाई यहां से देखो ना, 6 लाइन है ना, ये 6 में से 12 सवाल बन जाएंगे। तो भाई क्या मतलब है, अगर ये याद रह गए तो तुरंत तुरंत सवाल बनेगा, टाइम बचेगा, ठीक। इसलिए मैं ये बता रहा हूं, वरना मैं इसको स्किप कर देता, ठीक। क्या है, वी कैन नॉट मेक अ मीनिंगफुल डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम ऑफ नॉन पॉजिटिव नंबर। देखो, हमने ये नहीं कहा कि नॉन पॉजिटिव नंबर पे लॉग नहीं डिफाइन होगा, लेकिन हम यहाँ स्टेटमेंट से ये क्लियर कह रहे हैं कि कुछ मीनिंगफुल नहीं निकल रहा है ना। अब मान लो कि कोई काम ही नहीं बन रहा है उससे, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे ही क्यों। इसीलिए डोमेन जो भी लॉग का होगा वो नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज होंगे, यानी जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर होंगे वो इसके डोमेन होंगे, ठीक। यानी एक्स की जो भी वैल्यू आप रखोगे वो पॉजिटिव ही रखोगे, नेगेटिव नहीं रखोगे लॉग के केस में, ठीक। एक्सपोनेंट के केस में ऐसा नहीं है, कुछ भी रख सकते थे एक्स की वैल्यू। डोमेन और रेंज पता है ना, डोमेन वो होता है जो वैल्यू हम रख सकते हैं एक्स की, y इज इक्वल टू एफ एक्स में, वो डोमेन होता है। और रेंज वो होता है एक्स रखने पे जो आंसर आए वो रेंज होती है, ठीक। तो फिर रेंज कह रहा है इसकी सारे रियल नंबर, भाई कुछ भी आ सकता है, प्लस में भी आंसर आ सकता है, माइनस में भी आंसर आ सकता है, ठीक है। 0.10 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन। एक्सपोनेंट में 0 1 होता है, इसमें 1 0, क्यों? क्योंकि ये y को टच नहीं करेगा, इसमें y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा, ठीक। log function is ever increasing, that is if we move from left to right the graph rises above, and for x very near to 0 the value of log x can made lesser। जितनी भी इसकी आप x की वैल्यू जितनी 0 के पास लेके जाइएगा y के उतना वो करीब जाएगा, पर टच नहीं करेगा। ये हमारे यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दिए हुए हैं जो कि मैं आपसे स्लाइड शेयर करूंगा, तो आप इसको पढ़ भी लेना अच्छे से, ठीक। और मार्क कर करके ना, इसमें मार्क्स भी एक एक दो दो सवाल बनते हैं, ये जरूर मार्क करके अपना रीड आउट कर लेना, ठीक है। आते हैं हम लोग कुछ, हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं जो हम यूज करनी है। क्या प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है? एक हमारे पास आएगा log p बाई क्यू, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा log p माइनस log q, एंड वाइस वर्सा भी चलता है। अगर ऐसा है तो ये भी लिखा जा सकता है। log p q आपको कहीं कहीं पे दिखेगा, ठीक है। वो हो सकता है log ऑफ p, मैं बिल्कुल बेस आपको बता रहा हूं जो काम आएगा, ठीक है। इस तरीके से होगा, कहीं कहीं पे लिखा हुआ आएगा आपको log a की पावर n, वो हो जाएगा n log, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। और कहीं कहीं पे ये आएगा, ये होता है 1, ध्यान रखना, ठीक है। और ये सब किस पे बात कर रहा हूं, जिनके बेस एक्सपोनेंशियल है। अगर बेस और ये वेरिएबल सेम हो गए तो लॉग वैल्यू हमेशा बनाएगी। तो अगर आपसे एग्जामिनर सवाल में ये बदल दे, आप, मैंने तो कहा कि log e पे 1 है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए log का बेस b है, log b विद रिस्पेक्ट टू बेस b, इसकी वैल्यू क्या होगी अगर ऐसा पूछ दे, फिर तो 1 आएगी। log 5 विद रिस्पेक्ट टू 5 क्या होगी, 1। तो ये ध्यान रखना, अगर बेस और जिसका log है वो सेम हो जाए तो वैल्यू हमेशा 1 आएगा। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है ना सर? आगे बढ़े, आइए। पहला एग्जांपल हमसे पूछ रहा है कि क्या ये सही है दैट x इज इक्वल टू e टू द पावर log x फॉर ऑल रियल x। x जो होगा वो e की पावर log x पे हर रियल वैल्यू ऑफ x के लिए होगा। क्या ये सही है? तो देखिए, वी नो दैट in the domain of log x we have only positive real numbers। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर ही है हमारे पास डोमेन में। तो ये यानी ये नेगेटिव पे बात ही नहीं करेगा, यानी सबके लिए ये रियल एक्स के लिए नहीं है, इसके डोमेन में नेगेटिव है ही नहीं, ठीक है। नाउ फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स चेक कर लेते हैं। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स अगर मैं चेक करूं, भाई डोमेन रखूंगा, चेक करूंगा क्या मेरी रेंज एग्जिस्ट कर रही है, नॉट डिफाइंड तो नहीं आ जा रही। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर x दिया है इसने e टू द पावर log x, तो क्या अगर मैं दोनों तरफ log लगा दूं
तो कोई दिक्कत है? log x इज इक्वल टू log e टू द पावर log x, कोई दिक्कत सर? यहाँ सब हो सकता है ना, दोनों तरफ मैंने log लगा दिया। तो ये हो गया log x, और अभी log की प्रॉपर्टी से मैंने बताया था ये बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा log e। अभी बताया था पीछे log e मैंने बताया था 1 होता है, तो क्या हो रहा है ये, सॉरी log x y इज इक्वल टू e टू द पावर log x होगा, ये फंक्शन y इज इक्वल टू e टू द पावर log x होगा, ठीक है, y इज इक्वल टू होगा, तो log y, ठीक है, log y इज इक्वल टू log x आ गया, क्योंकि ये 1 है। इसका मतलब देखा जाए तो y इज इक्वल टू x आ जाएगा, यानी x की मैं जो भी वैल्यू रखूंगा y की वैल्यू आएगी ही आएगी, सेम ही आएगी। यानी y जो है, यानी इसका जो डोमेन है, अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसके पास रेंज भी एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो यानी ये ट्रू है किसके लिए? पॉजिटिव रियल के लिए ट्रू है। तो इसको आप लिखिएगा कैसे? देयरफॉर y इज इक्वल टू e टू द पावर log x इज ट्रू फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज। ठीक है, ये एक 2 नंबर का सवाल बनता है थ्योरेटिकल में जो आ सकता है, ये है सवाल। कोई डाउट है इसमें? ध्यान रखना भैया, देखो डोमेन और रेंज का तो खेल है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। डोमेन में अगर नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। फिर भी हम लोग फिर डिस्कस करेंगे दोबारा, ऐसे कोई नहीं है कि हम कर चुके हैं तो छोड़ दिया। अभी इनको जल्दी जल्दी आगे कवर करके फिर क्वेश्चंस, खाली क्वेश्चंस बनेंगे, मॉक पेपर बनेंगे, सब प्रैक्टिस करनी है अच्छे से अच्छे करके। मार्क्स को पारी चाहिए भैया मुझे, मिनिमम पे तो मैं रुकता ही नहीं। मैंने पूरा तुम लोगों को खुला कह रखा है, सुबह से रात तक आके यहीं बैठो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पढ़ के मुझे नंबर चाहिए। मेहनत करो पूरी, मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगा अपना, बस तुम्हें अपनी मुझे ईमानदारी देनी है मेहनत में, पढ़ाई में। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आगे अब आपके सवाल। मजेदार डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का पिछले साल अगर आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से पढ़ा होता तो मेरे हिसाब से मुझे log x का और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आपको बताना ना पड़ता। याद है किसी को कुछ हल्का सा भी? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है, नहीं बदलता। log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता है, ठीक। तो वही चीज हम यहाँ यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट में अगर बात करें तो लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर -x मैंने मान लिया। मैं नहीं भी मानूंगा तो चलेगा, डायरेक्ट dy by dx लिख सकता हूं मैं, ठीक। तो अगर मैं इसको dy by dx करता हूं तो d e टू द पावर -x। अब ध्यान देखो यहाँ पे, यहाँ चेन रूल लगाना पड़ जाएगा अब आपको भैया, सिर्फ x नहीं है ना, -x है, तो आपको इसको पहले -x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, फिर ये -x जो है वो x के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहां से आ जाएगा e टू द पावर x का, मैंने बताया e टू द पावर x एज इट इज होगा, यानी e टू द पावर -x एज इट इज, और इसका हो जाएगा -1। तो आंसर आएगा -e टू द पावर -x। बात आई समझ में? अगला सवाल है साइन ऑफ log x, x 0 से बड़ा होगा। साइन ऑफ log x को भी मान लीजिए, लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x। अगेन सेम थिंग, dy by dx जो होगा वो d साइन ऑफ log x बाई d log x इंटू d log x बाई dx। भैया साइन का होता है कि cos और log का होता है कि 1/x, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/x cos log x। भाई मर्जी है, ये लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी ये चल जाएगा, x 0 से बड़ा। समझ में आया बात? देखो x 0 तो हो ही नहीं सकता, है ना, इसीलिए इसने पहले कह दिया 0 से बड़ा। नेगेटिव ये जा ही नहीं सकता क्योंकि log आ गया, तो log में तो नेगेटिव वैल्यू ही नहीं लेगा, पॉजिटिव ही लेगा, ठीक। और 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी वजह से पहले ही बोल देता है, सवाल में कह दिया, यानी जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों नहीं हो सकता है 0, इस वजह से नहीं हो सकता। 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड और इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और जो हो जाता है डिवाइड, इसके बारे में समझने के लिए आप मेरी शॉर्ट वीडियो देख सकते हो, मैं डाल चुका हूँ। तो वो तो जाएगा, देखो प्रचार तो करना बराबर बनता है ना। तो देखो cos इनवर्स e की पावर x, हमारा अगला जो है वो है cos इनवर्स e की पावर x। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स e की पावर x अगर निकालना है तो dy by dx हो जाएगा
डी कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स अपॉन में डी ई की पावर एक्स इंटू डी ई की पावर एक्स अपॉन में डी एक्स। ठीक, कॉस इनवर्स का था -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना हो गए ई की पावर एक्स है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एज इट इज ई की पावर एक्स। ये चीज अच्छे से समझ लो भैया, डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत काम आएगी, मैं बता रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा लॉग और एक्सपोनेंट घुसा हुआ है, उसमें तो एक फॉर्मूला भी है जो एक्सपोनेंट पे है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, वो फॉर्मूला ही एक्सपोनेंट के ऊपर इंटीग्रेशन चढ़ के बैठा होगा। अब 9-10 तक क्या था कि एक सवाल करा तो उसी तरह के 10 सवाल है, छोड़ के आगे पढ़ सकते हो। 11th-12th में ऐसा नहीं है, 11th में भी फिर भी चल जाता है, 12th में तो बिल्कुल नहीं है। हर सवाल, जैसे यहाँ ये सवाल आ गया, अब अगला सवाल देखो उसको उल्टा होगा, वो कह देगा ई की पावर कॉस एक्स, है ना, देखो कहा होगा इसने ई की पावर कॉस एक्स, तो यहाँ भी कॉस के साथ में घुसा हुआ था, अभी अगली कहानी में अपने छत पे कॉस को लेके बैठ गए। तो हर बार बदलता है सवाल, लेकिन तरीका सेम है। सब हमेशा ध्यान ये रखना है कि मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में अगर जाना है तो मैं उसे तब तक लेके नहीं जा सकता जब तक या तो पूरे फंक्शन में सिर्फ एक्स ना रहा हो, तब तक मैं उसको लेके नहीं जा सकता। अगर वो एक्स की जगह स्क्वायर भी है ना, तो पहले उस स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। तो यहां जब मैंने ये किया तो ये हो गया मेरा फाइनल में माइनस ए की पावर एक्स अपॉन √1 माइनस ई की पावर 2x, एक्स का स्क्वायर यानी 2x हो जाएगा। पावर की पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। जैसा कि मैंने बताया अगले क्वेश्चन में y इज इक्वल टू ई, क्या दिया है, ई की पावर cos x। तो ये भी कोई परेशान होने वाली बात थोड़ी, आसान ही है। dy बाई डी एक्स क्या निकल जाएगा सर, डी ई की पावर cos x को cos x के रिस्पेक्ट में पहले कर दीजिए, फिर इस cos x को x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेन करते हैं ये 4 चैप्टर, फिर बार 5 चैप्टर, सॉरी, सबसे ज्यादा मार्क्स हैं सिर्फ 5 हो गए। तो अगर कोई इसमें से सोच रहा हो कि मैं ये चैप्टर छोड़ के पास हो जाऊंगा तो पास भी नहीं हो पाएगा। ये चैप्टर छोड़ के, इतनी इस चैप्टर की वेटेज है। कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। हाँ, सिर्फ यही चैप्टर पढ़ के अगर कोई सोचे कि मैं पास हो जाऊंगा तो वो हो सकता है, वो हो सकता है, क्योंकि अगर इसी में बहुत सारे डोमेन रेंज वाले सवाल तो तुम इसी में समझ के पढ़ लोगे। तो लेकिन ये छोड़ के कोई पास होना चाहे वो मुश्किल है भैया। आते हैं एक्सरसाइज के सवाल पे। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो, ये सवाल करने के लिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन भी दिख रहा होगा तुमको, इसको चाहो तो एक्सप्लिसिट में बना के बनाओ या जैसे तुम्हारी मर्जी, या ये एक्सप्लिसिट है इसको इम्प्लिसिट में बनाओ, सब आपकी इच्छा है। y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन साइन एक्स है। कोशेंट रूल लगाएंगे हम, तो a बाई बी की फॉर्म में आ रहा है तो कोशेंट रूल लगाएंगे। dy बाई डी एक्स क्या होगा, लिखवाया था वो मैंने, लिखा है ना तुमने कोशेंट रूल और प्रोडक्ट रूल, एक बार फिर से लिख लो भैया। देखो, यू वी अगर मैं डी एक्स के रिस्पेक्ट में करता हूँ, ये प्रोडक्ट रूल है, तो ये होता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये प्रोडक्ट रूल है। अब कोशेंट रूल वही ये होता है, यहां होगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड का स्क्वायर। तो ये कोशेंट रूल में याद रखना जरूरी है, क्योंकि माइनस है, खेल बदल जाता है। प्रोडक्ट रूल में तो कोई भी पहले कर दो कोई भी बाद में कर दो चल जाएगा, कोशेंट रूल में नहीं चलेगा। तो वहीं से हम वो फॉर्मूला उठाएंगे दूसरा वाला, u बाई वी वाला। तो यहां लगेगा क्या, फर्स्ट यानी e की पावर x डी साइन एक्स बाई डी एक्स माइनस सेकेंड डी ई की पावर x बाई डी एक्स और डिवाइड बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, साइन का होता है जी कॉस, कॉस एक्स ई की पावर x माइनस साइन एक्स ई की पावर x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। यहां भी आप आंसर छोड़ सकते हो, एक स्टेप आगे बढ़ाओगे, ई की पावर x कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, यहां पे भी आप आंसर छोड़ सकते हो।
दोनों आपकी मर्जी। ठीक इसी तरीके से दूसरा सवाल में देखते हैं। y इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x। अब यहाँ क्वेश्चन रूल नहीं, अब ये चेन रूल लग जाएगा। ठीक, क्योंकि एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक इनवर्स फंक्शन है, तो चेन रूल लगाना पड़ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो होगा de की पावर साइन इनवर्स x अपॉन b साइन इनवर्स x इंटू b साइन इनवर्स x अपॉन dx। साइन इनवर्स x का होता है 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, ये e की पावर साइन इनवर्स x है ना, तो मैंने इसको पहले लिख दिया, छोड़ो कोई बात नहीं, करना तो इसको भी डिफरेंशिएट था, तो ये मैंने लिख दिया इनटू e की पावर साइन इनवर्स x। आंसर खत्म, 2 स्टेप में लाइन खत्म। वाह, देखो एक चीज बार बार ध्यान रखना, नोटिस करो कि अगर मैंने यहाँ कुछ रखा है ना तो वही नीचे रख रहा हूं मैं। ध्यान दो, अगर यहाँ x था तो मैंने यहाँ x रखा, माइनस x था तो मैंने माइनस x रखा, यहाँ साइन इनवर्स x है तो मैंने साइन इनवर्स x रखा। यानी उस फंक्शन में जो भी मेरा वेरिएबल चलेगा वो मुझे एज इट इज नीचे लिखना होगा। ठीक, और उसके बाद मुझे ये ध्यान देना है कि अगर सिर्फ x है तो बात खत्म हो गई, लेकिन सिर्फ x की जगह कोई और फंक्शन है तो अभी मुझे उस फंक्शन को सॉल्व करना रह रहा है, क्योंकि एट लास्ट मुझे आना यही है x पे, और तब तक नहीं आऊंगा, जब तक नहीं आऊंगा तब तक मैं इसको करना पड़ेगा मुझे, भले y हो, y स्क्वायर हो, z हो, कुछ भी हो, इसको लेके आना होगा मुझे यहीं पे। z भी दिया होगा तो z को पहले z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वो z, मतलब z सिर्फ दे दिया तो dz बाई dx लिख दिया, लेकिन z स्क्वायर दिया हुआ हो तो पहले उसको z के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, तब उस z को आपको x के रिस्पेक्ट में करना है। ये सब चेन रूल का रोल, और ये सब कहाँ था, कंपोजिट फंक्शन, सब कंपोजिट फंक्शन का काम है। दो दो फंक्शन मिल जा रहे हैं, यहाँ तो चलो एक ये अलग हो गया, ये एक अलग हो गया, तो कंपोजिट नहीं है ये, पर ये कंपोजिट है क्योंकि एक ही में दोनों घुसे हुए हैं। एक एक्सपोनेंशियल है कि इनवर्स है, दो फंक्शन है इस बार, ध्यान रखना है। ठीक, अगला सवाल है बहुत सी, अब पहली बार तुम्हें मैं टफ वाला मैंने बताया, आसान वाला तुम्हें दे रहा हूँ। e की पावर x की पावर 3 साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस x। अब यहाँ वो दिमाग मत अपना बैल बुद्धि लगा देना कि पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ नहीं लगाना है, आप पहले इसको सॉल्व करना है तुम्हें। यानी इसका कहने का मतलब है कि एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, ये दोनों मिलके कंपोजिट फंक्शन बने हैं, यानी एक्सपोनेंट के ऊपर क्यूबिक पॉलिनोमियल बैठा हुआ है। देखो y इज इक्वल टू e की पावर x की पावर 3, तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो होगा de की पावर x की पावर 3 डिवाइडेड बाई dx की पावर 3। हाँ, शुरू से समझाइए, शुरू से तो पीछे वाला तो हो गया, रुक जा बाबू। देखो वेट, एक्सरसाइज कंप्लीट करना, समझ में भी तो आया, एक्सरसाइज कंप्लीट करके क्या करूंगा। डी ई की पावर x की पावर 3 है, तो पहले मैंने इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मुझे पहले डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले इसको x की पावर 3 के रिस्पेक्ट में करूंगा, अब इस x की पावर 3 को x के रिस्पेक्ट में कर दूंगा। अब और कोई वेरिएबल है ही नहीं तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो एज इट इज रहेगा, एक्सपोनेंट की पावर जो भी रहता है उसका डिफरेंशिएशन एज इट इज रहता है। एक्स क्यूब मैंने बताया था x की पावर n होता है n x की पावर n माइनस 1, यानी 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, तो यानी देखा जाए तो ये होगा 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब। कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है 3x स्क्वायर y, ये दोनों इसके आंसर है। y क्यों मिल सकता है, e की पावर x क्यूब को ही तो हमने y माना था, तो हमने इसकी जगह लिख दी। ठीक, ऐसे ही अगला भी, अगला कंपोजिट फंक्शन का भी मिक्सचर है, तो ये y इज इक्वल टू, अगर मैं साइन ऑफ टेन इनवर्स e की पावर माइनस x लेता हूं तो ये dy बाई डी एक्स, ध्यान से देखिएगा, पहले इस साइन को इसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, d साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस x को पहले टेन इनवर्स e की पावर माइनस x के रिस्पेक्ट में करेंगे।
अब इस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स को e की पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब इस e की पावर माइनस एक्स को माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, और अब इस माइनस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये स्टेप मुझे बताने वाला नहीं है तुम्हें, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें ये तक स्टेप बता रहा हूं। ये इसका माइनस e की पावर माइनस एक्स होता है, ये तो याद रखोगे धीरे धीरे प्रैक्टिस में। क्यों होता है मैंने वो भी दिखा दिया। साइन का होता है सर कॉस, tan इनवर्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और e की पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में e की पावर माइनस एक्स, और ये हो गया -1, यानी माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, तुम्हारा आंसर हो गया। यस, अगला है देखिए log cos e की पावर x, सेम जैसे पीछे वाला सवाल था। y इज इक्वल टू log cos e की पावर x, यानी पहले dy बाई dx जब मैं करूंगा तो d log cos e की पावर x को पहले d cos e की पावर x में, इसके बेस में, फिर अब इसको इसके साथ और फिर इसको x के साथ, d cos e की पावर x को d e की पावर x और d e की पावर x को d। ये हो गया 1 बाई cos e की पावर x इंटू cos का होता है माइनस साइन e की पावर x इंटू e की पावर x, यानी माइनस साइन e की पावर x अपॉन cos e की पावर x। तो ये हो जाएगा माइनस tan e की पावर x इंटू e की पावर x। आंसर ये भी देखना है, साइन बाई कॉस है तो उसको tan में भी बदल के हटाना है, तुम्हारा ही सब काम है। साइन बाई कॉस पे मत छोड़ देना, हटाना उसको tan बना के। ये सब कुछ चेक करेगा एग्जामिनर, कहां तक अटेंटिव हो। अब ये देखो, ये देखने में आपको इनफाइनाइट लग रहा होगा, अभी कहाँ घड़ी देख रहे हो, क्लासेस लंबी चल रही है तुम लोग। y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x की पावर 5, तो यानी e की पावर x क्यूब भी होगा, x की पावर 4 भी होगा, x की पावर 5 भी होगा। तो आपको ये देख के एक चीज का अंदाजा लग गया होगा कि ये 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब हो जा रहा है, यानी अगर आप इसको भी सॉल्व करने जाओगे तो जो पावर है वो साथ में आ जा रहा है, और x की पावर में उसमें से उतना माइनस हो 1 माइनस हो जा रहा है। यानी अगर यहां देखोगे शॉर्टकट में अगर मैं इसको जाऊं तो ये आएगा x e की पावर 0 और 1 e की पावर x एज इट इज, और ये रहेगा 1 एज इट इज, और ये हो जाएगा 2 e की पावर x स्क्वायर प्लस 3 e की पावर x क्यूब, 3x स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, हाँ, और यहाँ पे आएगा 2x 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब e की पावर x की पावर 4 और प्लस 5x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5, ये इसका आंसर है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो आएगा सेम ही सॉल्यूशन। देखो इसको अगर मैं करूं डी ई की पावर एक्स बाई डी एक्स, ये तो सीधा ऐसे ही होगा, इसमें कुछ है नहीं। इसको करेंगे डी ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स, प्लस डी ई की पावर एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स, प्लस डी ई की पावर एक्स की पावर 4 अपॉन डी एक्स 4 इंटू डी एक्स 4 अपॉन डी एक्स, प्लस डी ई की पावर एक्स की पावर 5 अपॉन डी एक्स 5 इंटू डी एक्स 5 अपॉन डी एक्स, एज इट इज ई की पावर एक्स प्लस 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब ई की पावर x की पावर 4 प्लस 5x
की पावर 4 e की पावर x की पावर 5। आंसर सेम, दोनों सेम। करो, प्रैक्टिस करोगे सब होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी जब पढ़ते थे तो शुरू शुरू में हमारे भी हवाइयाँ उड़ती थी, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे सब बनेंगे। अभी इतनी तेजी तेजी में जबकि बन रहे हैं, देख लो काफी टाइम बाद मैंने ये टॉपिक उठाया हुआ है, तब भी इतनी तेजी तेजी में बन रहा है। सिर्फ प्रैक्टिस तुम भी करोगे सब बनेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको देखो, dy बाई डी एक्स को देखो कितना मजेदार आदमी है, इसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं, सॉल्व होता है। ये देखो, डी रूट ई की पावर रूट एक्स अपॉन डी ई की पावर रूट एक्स, नया टेंशन, ये रूट एक्स कहां से आ गया। अब ये डी ई की पावर रूट एक्स अपॉन डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स, खतरनाक। अब ये रूट का मतलब होता है पावर 1/2, जिसको भी ये मतलब पता हो वही बनाएगा भैया। पावर 1/2 है तो वो बाहर आ जाएगा, यानी 1/2 e की पावर रूट एक्स, इसकी पावर 1/2 माइनस 1 इंटू e की पावर रूट एक्स एज इट इज, और इसका मतलब 1/2 x की पावर 1/2 माइनस। अरे इस रूट एक्स को x की पावर 1/2 लिखते हैं ना, और इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ये बाहर आ जाता है और पावर में इसमें से 1 घटा दिया जाता है, ये तो डिफरेंशिएशन है, वही किया है। ये बाहर आ गया है 1/2 यहां से, और पावर में 1/2 में से 1 घटा दिया, ये बाहर आ गया है 1/2 और पावर में 1/2 से घटा दिया। यहाँ कुछ नहीं करा क्योंकि ये ई के ऊपर बैठा हुआ है, ई के साथ जो होगा वो ऐसे ही रहेगा। ई फरहान है हमारी क्लास का, रंगदार आदमी है, उसके साथ कोई लफड़ा नहीं है, जहां वो बैठा रहेगा अकेले, ठीक। अब ये क्या हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ना, तो जब ये माइनस होगा तो ये नीचे चला जाएगा, इनटू ई की पावर रूट एक्स, और ये भी माइनस होगा तो ये भी नीचे चला जाएगा। तो अगर देखा जाए तो एक तरह से ये होगा 1/4, या 1/4 ना लिख के इसको लिखिए ई की पावर रूट एक्स बाई 4 इंटू रूट में ये भी है ये भी है, तो इन दोनों को एक ही रूट में भेज दीजिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स लिखने पड़ेंगे, ये यहाँ छोड़ दोगे तो आधा पौना नंबर काट लेगा एग्जामिनर, जल्लाद होता है 12वीं का एग्जामिनर, काट लेगा भैया आधा पौना नंबर। उसी तरह यहाँ पे भी y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, d लॉग ऑफ लॉग x बाई d लॉग x इंटू डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। तो लॉग ऑफ लॉग एक्स यानी 1/log x, और ये तो है ही log x, आंसर आ गया 1/x log x। आंसर, इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, इस बार तुम्हारे पेपर में आएगा 1 नंबर पक्का, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये सवाल, ठीक है। ये इतना लिख लो, और ये क्वेश्चन अब तुम लोग ट्राई करके आना, तो अगली क्लास में इसको डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे, ठीक।